अगर आज हम इस धरती पर हैं तो सिर्फ अपने पूर्वजों की वजह से हैं। कुंडली में पूर्व जन्म के कर्मों को नवम भाव से देखा जाता है। पिछले जन्म में हमारे कर्मों का लेखा जोखा सब का अध्ययन नवम भाव से किया जाता है। और पिता का स्थान भी नवम भाव होता है और व्यक्ति के भाग्य का स्थान भी नवम भाव है और धर्म का स्थान भी नवम भाव है। नवम भाव में धनु राशि आती है जिसके स्वामी हैं गुरु। गुरु यानी कि विष्णुदेव, और गुरु ही नवम भाव के कारक हैं। जब हमारी कुंडली में पितृ दोष होता है तो नवम भाव यानी कि भाग्य हमारा साथ देना छोड़ देता है। मतलब हमारे पिछले जन्म के कर्मों के कारण हमें बहुत कुछ भुगतना पड़ता है, तभी हमारी कुंडली में पितृ दोष होता है। जब हमारी कुंडली में पितृ दोष होता है तो इसका मतलब है कि हमारे जन्म से पहले हमारे किसी पूर्वज से कोई चूक हुई है जिसके कारण आज हमारी कुंडली में पितृ दोष उत्पन्न हुआ है। और हमारे बुरे कर्मों के कारण या पितरों की सेवा ना करने के कारण आगे आने वाली पीढ़ियों की कुंडली में पितृदोष बनता है। जब व्यक्ति पूर्ण मेहनत करने के बाद भी जिंदगी में सफलता हासिल नहीं कर पाता तो कहीं ना कहीं उसकी कुंडली में पितृदोष एक बड़ा कारण हो सकता है। इसलिए हमें विधि पूर्वक पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। पितृपक्ष वो समय होता है जब हमारे पितृ हमारे आसपास होते हैं और हमें श्रद्धा पूर्वक ये श्राद्ध कर्म करना चाहिए। श्राद्ध उसी को कहते हैं जो श्रद्धा भक्ति से किया जाए और पितरों के प्रति श्रद्धा रखी जाए। पितृपक्ष पर सभी पितृ अपने परिजनों के द्वार पर आ जाते हैं और उनसे ये अपेक्षा करते हैं कि वे उनका श्राद्ध करें और श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। इस समय किए गए सभी पुण्य कार्यों का पुण्य जो है पितरों को मिलता है और बदले में हमें पितरों से आशीर्वाद प्राप्त होता है। विधि पूर्वक श्राद्ध करने से व्यक्ति को पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है, पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है तथा व्यक्ति के जीवन में संघर्ष खत्म होता है। इस बार श्राद्ध 20 सितंबर 2021 से सोमवार से शुरू हो रहे हैं। अश्विनी माह की पूर्णिमा की तिथि से पहला श्राद्ध आरंभ होगा और अश्विनी माह का कृष्ण पक्ष पूरा ही पितृपक्ष के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष अश्विनी माह की कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा की तिथि से कुल 16 दिनों तक रहते हैं और 20 सितंबर से शुरू होकर 6 अक्टूबर तक रहेंगे। हिंदू धर्म में पितरों को देवों के समान पूजा जाता है और इनके श्राद्ध कर्म ना करने पर ही पितृदोष लगता है और देवता से पहले पितरों को पूजा जाता है। वैसे तो श्राद्ध मृत्यु की तिथि पर किया जाता है, जैसे अगर किसी की मृत्यु चतुर्थी की तिथि को हुई है तो उसका श्राद्ध भी श्राद्धों में चतुर्थी की तिथि को ही किया जाएगा। और अगर किसी की मृत्यु पंचमी वाले दिन हुई है, पंचमी तिथि है, तो उसका श्राद्ध भी श्राद्धों में पंचमी तिथि को किया जाएगा। विशेष जानकारी के लिए या अधिक जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी पंडित, ब्राह्मण या आचार्य से पूछ सकते हैं जो ये काम करते हैं। और इस साल 26 सितंबर को पितृपक्ष की कोई भी तिथि नहीं है और बाकी की तिथियां आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर किसी को अपने पूर्वजों, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, ताया ताई या और भी घर में किसी पूर्वज की मृत्यु की तिथि ना पता हो तो उसका श्राद्ध अमावस्या के दिन किया जा सकता है, जिस दिन आखिरी श्राद्ध होता है। इस दिन समस्त पितरों को स्वर्ग में विदा किया जाता है और इसे समस्त पितृ अमावस्या भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध करने का पहला हक बड़े बेटे का होता है और उसके बाद फिर छोटे बेटे का, और अन्य किसी स्थिति में विकल्प के रूप में बड़े बेटे के बाद वाले जितने भी बेटे हैं उनका हक होता है। श्राद्ध करने के लिए सबसे पहले सुबह स्वच्छ होकर, नहा धोकर, नित्य कर्म से मुक्त होकर कुशा की घास की अंगूठी बनाकर उसे दोनों हाथों की अनामिका उंगली में पहने और जौ, काले तिल और आटे और धान से बने गोलाकार पिंड बना लें। गोल गोल पिंड बनाकर उसे पितरों को भेंट करें। किसी योग्य पंडित या आचार्य से ये काम करवाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनकी सहायता से ही ये कर्म करना चाहिए। और विधि पूर्वक पूजा करने के बाद ब्राह्मण को भोजन करवाएं, उन्हें वस्त्र दें और उन्हें पैसे या रुपए देकर संतुष्ट करें। और ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद भोजन का कुछ अंश कौवे को, कुत्ते को और गाय को खिलाएं। उसके बाद घर की बेटियों को, बुआओं को भोजन करवाएं, उसके बाद आप खाएं। तर्पण से संबंधित कार्य जो है दोपहर को करने चाहिए। अब श्राद्ध कर्म के दौरान कुछ ऐसे काम हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब श्राद्ध में कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे किसी का विवाह है, बर्थडे है, फंक्शन है, तो ये सब कार्य नहीं करने चाहिए। और श्राद्धों में नाखून ना काटें, बाल ना कटवाएं, दाढ़ी वगैरह ना कटवाएं। और श्राद्ध में कोई भी नए कपड़े या आभूषण इत्यादि ना खरीदें। और श्राद्ध के 16 दिन तक मांस, मदिरा या शराब इत्यादि से दूर रहें। विधि पूर्वक श्राद्ध करने से पितरों के ऋण से मुक्ति मिलती है, पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में संघर्ष खत्म होता है। अब जिन लोगों की मृत्यु अविवाहित रहते हो गई है, यानी कि जिनका विवाह नहीं हुआ है और ऐसे पूर्वजों की हमारी मृत्यु हो चुकी है, तो उनका जो श्राद्ध है वह पंचमी तिथि को किया जाता है सबका।
और सौभाग्यशाली स्त्रियां जिनकी मृत्यु पति से पहले हो गई हैं उनका श्राद्ध नवमी को किया जाता है। इसे मातृ नवमी भी कहा जाता है। और अगर किसी की मृत्यु एक्सीडेंट या दुर्घटना में हुई है तो ऐसे पूर्वजों का श्राद्ध चतुर्दशी को किया जाता है। और अगर कोई बच्चा दुर्घटना में अपने प्राण त्याग देता है तो वह भी पूर्वज बन जाता है, वह भी हमारा पूर्वज ही कहलाता है। तो ऐसे में बच्चे का श्राद्ध जो है त्रयोदशी को किया जाता है। और अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश तिथि पर श्राद्ध करना भूल जाता है तो सर्वपितृ अमावस्या को श्राद्ध कर सकता है। इस दिन सभी पितरों को याद किया जाता है और सभी पितरों का इकट्ठा श्राद्ध कर दिया जाता है।